में, ठीक है, ये बात करेंगे। ठीक, रिवीजन में आज बर्नौली थ्योरम पर बात करते हैं। देखो बर्नौली थ्योरम का प्रिंसिपल्स है क्या, पहले बताओ। मोटा ज्यादा लिख रहा ना, बर्नौली थ्योरम नहीं, थोड़ा सा पतला करते हैं। बर्नौली थ्योरम, इसमें करना क्या है, जैसे देखो क्या हो जाएगा, ये P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं, बोलो, यही होता है। अगर आप इसमें P बाई रो जी कर दो ना बेटा, रो जी से डिवाइड करो, रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर अपान रो जी और प्लस रो जी एच अपान रो जी इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। तो P बाई रो जी कितना हो जाएगा, देखो ये होगा P बाई रो इंटू जी, और ये कितना होगा, ये रो रो कट जाएगा तो वी स्क्वायर अपान 2g और प्लस h हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट। देखो इसको क्या बोलते हैं, P बाई रो जी को बोलते हैं ना प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। P बाई रो जी को कहते हैं प्रेशर हेड, समझ गए बेटा, इसको प्रेशर हेड। और वी स्क्वायर बाई 2g को क्या बोलते हैं, वेलासिटी हेड, बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं बेटा वेलासिटी हेड, इसको बोलते हैं वेलासिटी हेड। और h को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल हेड। तुम ही भर पढ़ ही रहे हो, हाँ वही चीज सबको पढ़ना है ना बेटा, ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड, देखो ऑल टाइप्स ऑफ हेड जो है ना, इनकी यूनिट मीटर होती है। देखिए ऑल टाइप्स ऑफ हेड, यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हेड, यूनिट ऑफ ऑल हेड इज ए मीटर, सेंटीमीटर, ये सब होती है, समझ गए, या तो मीटर होती है या तो सेंटीमीटर होती है, ठीक है। शिवान साहब ये देखो, थोड़ा सा मैंने ये बताया ना अभी कि ये यहां पे बर्नौली थ्योरम में ये टाइप्स ऑफ जो हेड होते हैं, ठीक है ना, बर्नौली थ्योरम में टाइप्स ऑफ हेड होते हैं, ठीक है, ये कर लिया जाए। अच्छा बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो रिवीजन, बुक लाए हो, कौन सी ऐसी चीज लग रहा है तुम लोगों को जो रिवीजन कुछ कराएं, चलो हम बताते हैं वैसे ही, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है ना, ये बताओ जैसे चलो हम थोड़ा वेक्टर में जल्दी जल्दी, अब समय ही नहीं है आज, हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे वेक्टर में कुछ बातें ये बताओ, अक्सर ये बहुत आता है, सुनो यहां पर ध्यान दो। अच्छा ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, इसकी एक साइड है वेक्टर ए और दूसरी साइड है वेक्टर बी, तो इस वेक्टर की एरिया क्या होगी, अरे सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बताओ बताइए, ए क्रॉस बी, याद रखिए, ये ध्यान रखिए आप लोग, समझ गए। अच्छा कोई ट्रायंगल हो,
देखिए लगातार साइड होने चाहिए, साइड ए और साइड बी। तो मैं कहूं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस इसका आधा हो जाएगा। बोलिए। अच्छा, तीसरी चीज क्या हो जाएगी? अब यहां ध्यान ध्यान दो, पूछता है, मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है और इसका दो डायगोनल दिए गए हैं, ये डायगोनल है ए और ये डायगोनल है बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब फिर बात डायगोनल दिया हुआ है ए क्रॉस बी, हाफ होता है? हाफ नहीं होता है। ए क्रॉस बी, ठीक है, बोलो। अच्छा, ये जो है ये चीज हो गई। ये समझिए कि अगर आपको मान लो दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है तो आप खट से निकाल लेंगे। बोलिए। नहीं, हाफ होता है यार, याद करिए, बिल्कुल सही बताया ये 1/2 ए क्रॉस बी। बस ये देखना, ये जो ए है ना, ये क्या है? ये डायगोनल है, नहीं हाफ होता है, हाफ 1/2 d1 क्रॉस d2 होता है, ठीक है। बताओ। अच्छा अच्छा, एक चीज और बताओ यहां पे, जैसे मान लो देखो ऐसे समझो, ए अगर दो वेक्टर है ना, एक चीज और पूछता है, ये बहुत ज्यादा पूछता है, दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर बताना है। ऐसे देखिए कहेंगे, जैसे मान लो वेक्टर है, देखो यहां पे क्या, ए और बी, ए क्या है ये और बी है ये, और ये एंगल बनाए हैं थीटा। तो फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर या फॉर ए एंड बी, दोनों पर परपेंडिकुलर हो, यानी ऐसे हो। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर ए एंड बी, ध्यान रखना इस चीज को, ये क्या होता है? ऐसे होता है, ए क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। याद करना ये, इन दोनों ए बी पर यही एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब कैसे आएगा? मान लो ए आ जाए 2i + j + k, बोलो, और बी आ जाए i - 2j + 7k, मान लो है। आपसे कहे फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द ए एंड बी, ए और बी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो यही होगा ए क्रॉस बी अपान मॉड। ए क्रॉस बी निकाल लोगे कि नहीं? ए क्रॉस बी निकालना भूल तो नहीं गए? कैसे निकाला जाता है ए क्रॉस बी? हाँ, मैट्रिक्स मेथड। देखो ये कितना आएगा, ए कितना आएगा 2 1 1, और ये कितना आएगा 1 - 2 और 7। तो बताओ ए क्रॉस बी कैसे आएगा? आई पहले लिख लो, ब्रैकेट लगा लो, है? फिर आई में क्या, ये और ये कट जाएगा, तो ये 7 और -2, क्यों? और फिर यहां -j लिखते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये कटेगा 7 दूनी 14 और -1 और प्लस के, ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा और ये कटेगा नहीं, तो 2 दूनी 4, -4 और -1, तो ये कितना आ जाएगा 9i कैप, और ये कितना 14 में से -13j कैप, और ये कितना आ जाएगा 4 1 5 -5k। अब देखो ये तो तुम्हारा ये आ गया, ये वाला, इसी का मॉड ले लो, यही परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी पे। बोलो, यही परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी पे हो गया। बोलो, हटा दें? हाँ, हटाएं कि लिखोगी? लिख लो थोड़ा बहुत।
देख लो, ये परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके का सवाल शिवांश देखो, ये अगर मैं कहूं मान लो ये है, बहुत सबसे आसान क्वेश्चन, मान लो 10 kg 6 kg और 4 kg है। बोलो, अगर हम कहें फाइंड द एक्सीलरेशन एंड टेंशन ईच ब्लॉक, ठीक है। जैसे इसी में अगर कहा जाए फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, ए एंड टेंशन है इन ईच ब्लॉक, बोलो तो आपको कैसे बताएं हम? पहले पहले क्या करना चाहिए, इसमें आंसर लिखते वक्त क्या करना होगा? पहले आपको इन ब्लॉक को, इसको एक बार ऐसे बना लेना होगा, यहां ये ऐसे बना लेना होगा और ऐसे बना लेना होगा, ठीक है। ये मान लो 100 न्यूटन है, मान लो, हो गया। तो बेटा एक बात सबसे इंपॉर्टेंट आप ये बताओगे, देखो ये इससे बधा हुआ है, ये 10 kg है ना, और ये 6 kg है, और ये 4 kg है। पहला काम जानते हो क्या करना होगा कि जिस एक्सीलरेशन से एक चलेगा सब चलेंगे उसी से। भाई ऐसा तो होना नहीं है कि ट्रेन चले और ट्रेन का कोई पहिया, कोई डिब्बा जो है अलग से चले और दूसरा अलग एक्सीलरेशन से, ऐसा तो होगा नहीं, सब समान चलेंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन देखो, नेट फोर्स कितना है आप बताओ, देखो नेट फोर्स कितना है, माने F कितना है, 100 न्यूटन जो लग रहा है फाइनली, इसको नेट फोर्स बोलते हैं। नेट मास कितना है बेटा? नेट माने कुल 10 + 6 + 4 कितना हो जाएगा? 20 kg। तो अच्छा बताओ एक्सीलरेशन A बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन F बराबर m इंटू ए, तो 100/20 तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, इतना हो गया। इसी एक्सीलरेशन से ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बताओ भाई शिवांश। लेकिन नेट फोर्स 100 लग रहा है ना,